हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था फ्लाईव्हील चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर को बड़ी शानदार तरीके से हमने फिनिश किया था। कई टॉपिक, उस टॉपिक में हमने देखा था कि हमने टी थीटा डायग्राम, टर्निंग मोमेंट एंड क्रैंक एंगल डायग्राम जो बनाया था उसको डिस्कस किया, और फ्लाईव्हील के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने डियर डिस्कस किया था। बड़ी ही शानदार तरीके से वो चैप्टर फिनिश हुआ था। चैप्टर चल ही रहा है बट वो सेशन हमारा फिनिश हुआ था। तो आज की क्लास में हम फ्लाईव्हील में कुछ और टॉपिक देखते हैं। बड़ी ही शानदार लेक्चर आज का भी होने वाला है और बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि उस लेक्चर में आपको आपको बताया गया था एक फार्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। वो फार्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, उसको हमेशा आप मेमोरी में याद रखिए। मींस उसको याद रखना ही रखना है, क्योंकि वो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से पूछ ले जाता है, या कभी कभी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ही पूछ लेता है। तो इन पॉइंट्स को आप बड़े ही ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, और साथ ही साथ टी थीटा डायग्राम को भी थोड़ा माइंड में रखे रहिएगा। हमने वहां पे जो डिस्कस किया था टी थीटा डायग्राम, वो था सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। बट आज हम एक और टी थीटा डायग्राम की बात करेंगे, बट वो जो होगा वो 4 स्ट्रोक आईसी इंजन के लिए होगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले थोड़े से मुझे कुछ एनर्जी के फॉर्मूले देखने हैं। अच्छा, जब हमने बात की थी टी थीटा डायग्राम में, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो उसकी स्पीड का कुछ आया था ना फार्मूला, जब निकला जिसका टी थीटा डायग्राम बना था, प्लॉट बनाया था मैंने ऐसा कुछ कर्व करके, तो स्पीड कहीं मैक्सिमम आई थी और कहीं मिनिमम आई थी। तो स्पीड मैक्सिमम आई और मिनिमम आई, उन पॉइंट्स पे आपको कुछ डिस्कशन करने हैं। जिस पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम आएगी मींस वहां पे एंगुलर वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। मेरा कहने का ये मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जहां पे एन मैक्स होगा वहां पे एंगुलर वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। ये तो आपको शायद पता ही होगा। अरे पता क्या भाई, अगर ये मैक्स है तो ये मतलब ये मैक्स होना ही होना है, 2 पाई एन, यही तो होता है ना, बस और क्या। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम है मींस उस पॉइंट पे एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। मींस जो फ्लाईव्हील हमारा है वो स्पीड उसकी ज्यादा थी, तो एनर्जी मतलब उसकी ज्यादा थी, तभी तो स्पीड ज्यादा हुई ना। बस यही मैं कहना चाह रहा था। मींस वहां पे ई मैक्सिमम होगा, और ये कितना होगा डियर? ये होगा हाफ। भाई क्या है? काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, यही तो है ना। कितना होता? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा मैक्स स्क्वायर होगा। ओमेगा मैक्स स्क्वायर क्या होगा डियर? ओमेगा मैक्स स्क्वायर। इसी तरीके से सिमिलरली जहां पे स्पीड मींस आरपीएम मिनिमम होगा, क्या होगा डियर? आरपीएम मिनिमम होगा, मींस वहां पे एंगुलर वेलोसिटी भी हमारा मिनिमम ही तो होगा ना, होगा ना डियर? ओके, तो उस पॉइंट पे एनर्जी क्या होगी डियर? वो भी हमारी मिनिमम होगी, और वो कितना होगा डियर? वो होगा 1/2 आई ओमेगा मिनिमम स्क्वायर। उस पॉइंट पे हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वो इतना आएगा। तो आपने देखा एक पॉइंट ये मिला आपको, एक पॉइंट हो, ये दोनों पॉइंट आपको मिल ही गए हैं। अब हम बात करेंगे फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की, वहां से फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आपको बड़ा ही एक सुंदर सा फार्मूला मिलेगा, हम चलते हैं उसको निकालते हैं, फिर आपको पॉइंट समझ में आएंगे। मैक्सिमम 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 फ्लक्चुएशन, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इन एनर्जी, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इन एनर्जी कितना होता है, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं डियर। कितना आएगा? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन मींस ई मैक्स माइनस ई मिन, इसको हम डेल्टा ई से डिनोट करते हैं। ई मैक्स माइनस ई मिन, ये आपको डियर कर देना है। और कितना आ जाएगा ये? भाई ई मैक्स कितना है? हाफ आई ओमेगा मैक्स स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा मिन स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा डियर। इतना तो आपको पता है ना आई थिंक। ये तो कुछ भी नहीं है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी केवल हमने कर दिया, फार्मूला अप्लाई कर दिया, बस मैथमेटिक्स लगा रहे हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ तक था, मैथमेटिक्स अब लग रही है डियर, और कुछ नहीं हो रहा है। 1/2 कॉमन ले लो, और साथ ही साथ आप आई को भी कॉमन ले लो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम क्या होगी? ओमेगा मैक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा मिन स्क्वायर, बहुत सी जगहों पे आपको 1/2 मिलेगा, ये ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये क्या है? ओमेगा स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ही तो है ये। दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? बचपन में हमने पढ़ रखा होगा, ए प्लस बी एंड सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, बस सेम फार्मूला अप्लाई कर दो आप।
ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिन, एक ब्रैकेट में एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में ओमेगा मैक्सिमम माइनस ओमेगा मिनिमम। क्लियर ये बात आपको समझ में आ गई? 1/2 हो जाएगा, यहाँ आई हो जाएगा। और आप अब देखो, चलो थोड़ा सा पॉइंट्स फिर से अरेंज करके लिखते हैं। ये आई हम ऐसे रहने देते हैं, इस 2 को इधर लिखते हैं, ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिन बाई 2 इधर करते हैं। बातें आपको समझ में आ रही, मैं क्या कह रहा हूँ? बाई 2 इधर कर दिया, और यहाँ पे मैंने ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन कर दिया ऐसे ही ब्रैकेट में। ओके डियर, चलो आओ हम चलते हैं आगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। ये आई है, व्हाट इज दिस? दिस इज मीन स्पीड। भाई मीन स्पीड आपको कितना बताया गया था? मीन स्पीड की अगर मैं बात करूं तो मीन स्पीड कितना था? मीन स्पीड n था, n इक्वल टू n मैक्स प्लस n मीन बाई 2। ऐसे ही इन एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में वहां पे क्या हो जाएगा? मीन एंगुलर वेलोसिटी, मीन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड ही बोल दो, वेलोसिटी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिन बाई 2। कितना आया था? क्या आया था ना डियर? कितना आया था क्या हमारा? बिल्कुल आया था। इतना आ गया था, ठीक है, इतना आ गया था, अच्छी बात। ये आई था, इसको हम चुपके से ओमेगा लिख देंगे। बात आपको समझ में आ गई? और फिर यहाँ से ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन को ऐसे रखो, और एक आप काम करो, ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। देखो कुछ चीजें होंगी, कुछ आपको मिलेगा, उसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं। आई ये डियर हमारा ओमेगा ऐसे लिखा रहने दो। आप ये बताओ, ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन अपॉन ओमेगा, स्टडी में लास्ट क्लास में जब मैं बात किया था तो कुछ फार्मूला कुछ फाइंड आउट आपको हुआ था क्या? वहां पे आपको एक सुंदर सा फार्मूला मिला था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ ये सी एस, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन स्पीड, वो क्या आया था? एन मैक्स माइनस एन मिन बाई एन, इतना आया था। इसको अगर एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में हम चेंज करें तो कितना आ जाएगा? ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा, इसको यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको, इसके बाद करें। क्लियर? ये हमारा हो जाएगा ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मीन बाई ओमेगा। अरे ये कैसे आया पता है ना? ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2πn होता है। वेरी गुड। ओमेगा इक्वल टू 2πn 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 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स बचेगा क्या? एन मैक्स एन मिन और एन। तो ये क्या आएगा? सी एस, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ फ्लक्चुएशन इन स्पीड, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन इन स्पीड। तो ये फार्मूला आपको वहां से मिला था। तो फिर इसको आप यहाँ कर दो डियर पुटअप। क्या कर दो? पुटअप। तो ये कितना हो जाएगा? सी एस, और क्या हो जाएगा? ये ओमेगा। तो यहाँ से आपको एक सुंदर सा फार्मूला मिलेगा, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। ये कितना आया था? ये हमारा आया था डेल्टा ई डियर। क्या आया था? डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या? डेल्टा ई हमारा क्या था? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इन एनर्जी, डेल्टा ई। डेल्टा ई हमें फाइंड आउट हुआ था, तो कितना आया डेल्टा ई हमारा? डेल्टा ई हमारा आया आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। आ गया है क्या? डेल्टा ई आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। ये पॉइंट, ये फार्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है, इसलिए इसको आप जरूर इंपॉर्टेंट में अपने नोट्स में डाल देना। अब हम बात करेंगे, अगर थोड़ा सा इसमें कुछ इधर उधर किया जाए तो देखो आपको कुछ चीजें और मिल सकती हैं। मैं करता हूं, आप देखते रहना कि सी एस को इस तरफ रखो, बाकी डेल्टा ई अपॉन आप क्या करो? आई ओमेगा स्क्वायर। तो देखो कुछ फार्मूला और बनने वाला है। भाई फार्मूला बनाना तो आपकी कला है, अगर आप चाहोगे तो फार्मूला बना ही लोगे।
अगर हम इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, मेरा कहने का ये मतलब है कि मीन्स मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड करूं तो आपको एक फार्मूला मिले, ये 1/2 है और 2 है। तो आप ये बताओ, 2 इधर कर दो, ऐसे कर दो, और 1/2 ऐसे कर दो, और इसको आई ओमेगा स्क्वायर करके एक ब्रैकेट में कर दो। अब समझ में आ रही है बात मेरी? अब ये बताओ, एक फार्मूला कोई बन रहा है क्या नीचे वाला, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में कुछ आपको समझ में आ रहा है? देख के, ये 2 है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किससे डिनोट करते हैं? ई से करते हैं। बस फार्मूला आपको मिल गया, सुंदर सा फार्मूला मिला, उसको कर दो रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर कर दो। डियर रेक्टेंगल के अंदर करोगे तो कुछ पॉइंट्स आपको मिल ही जाएंगे। रेक्टेंगल के अंदर हम करेंगे डियर, क्या मिलेगा हमें? वहां से पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। ओके डियर, ये आपको एक फार्मूला मिल गया। ये हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन इन स्पीड, ये मिल गया। कितना है? डेल्टा ई अपॉन 2e। डेल्टा ई क्या है? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इन एनर्जी, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इन एनर्जी। यहाँ पे आपको बताया गया कितना आया, ई मैक्स माइनस ई मिन, यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। और बाकी फार्मूला, एक फार्मूला आपको ये और सेकंड फार्मूला ये आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, तो आपको याद रखना ही रखना है, इसको आप तुरंत फाइंड आउट कर सकते हो। डेल्टा ई अपॉन 2e होता है सी एस के फार्मूले में, मीन सी एस के 2 फार्मूले आपको मिले हैं और डेल्टा ई के 1 फार्मूले मिले हैं। तो ये पॉइंट्स आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो पूरे पॉइंट्स आपके लिए इजी था, काफ़ी इजी टॉपिक चल रहा है, टफ कुछ भी नहीं है, एक दूसरे से लिंक है। जो लास्ट लेक्चर है उससे लिंक है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उसको तुरंत देखिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है वो भी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, उसको भी आप देखिएगा, वहां से काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। वहां पे लास्ट लेक्चर में हमने फ्लाईव्हील को स्टार्ट किया डियर, तो उसमें काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था कि फ्लाईव्हील क्यों यूज होता है, क्या फंक्शन है, उस पर अगर ना लगाएं फ्लाईव्हील तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सारी चीज़ें बताई गई हैं आपको। इसलिए लास्ट लेक्चर को आप जरूर देखिए। तो आइए, हम सी एस देख लिए, डेल्टा ई देख लिए, अब हम बात करते हैं कि अगर जो है, पहले टेट्रा डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद अब डिस्कस करेंगे। पहले हम टर्निंग मोमेंट और क्रैंक एंगल डायग्राम डिस्कस करते हैं, फिर हम बात करेंगे, इस पे आएंगे फिर दोबारा। ओके डियर, तो आइए हम चलते हैं। मैंने फिगर पहले से बना के रखा है आपके लिए कि जिससे टाइम वेस्ट हमारा ना हो, सीधे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये है हमारा टर्निंग मोमेंट डायग्राम, टर्निंग मोमेंट डायग्राम, टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक, फॉर 4 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक आईसी इंजन, आईसी इंजन। ओके डियर, 4 स्ट्रोक आईसी इंजन के लिए टर्निंग मोमेंट डायग्राम प्लॉटेड है। वाई एक्सिस पे क्या है? टर्निंग मोमेंट, और एक्स एक्सिस पे डियर क्या है? क्रैंक एंगल। लिखना चाहो तो आप लिख लो, दिस इज टर्निंग मोमेंट, टर्निंग मोमेंट, दिस इज टर्निंग मोमेंट डियर। इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे टर्निंग मोमेंट, और इस एक्सिस पे हमारा क्या है? वो है क्रैंक एंगल। जैसा मैंने स्टरडे बात किया था लास्ट लेक्चर में, वहां पे मैंने बताया था आपको कि स्टीम इंजन डबल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर था, तो वहां पे क्या था? वहां पे क्रैंक एंगल था, और टी के बीच में एक प्लॉट डायग्राम किया था ना, प्लॉट, वहां पे आपको एक टार्क का दिखाई पड़ा था, वेरिएशन कैसे हो रहा था। ऐसे ही सेम यहाँ पे 4 स्ट्रोक में ऐसे इंजन में क्या होता है कि जो टार्क का है कुछ इस तरीके से जाता है, टार्क का वेरिएशन कुछ इस तरीके से होता है। भाई जब आउटपुट मिलेगा, पावर आउटपुट टार्क के फॉर्म में मिलता है, मीन्स टार्क आउटपुट मिलता है ना, तो वो इस फॉर्म में आएगा। ये पार्ट जो हमारा है सक्शन है, भाई 0 से पाई है कि नहीं? और ये पार्ट जो आपका है पाई से 2 पाई, ये हमारा कंप्रेशन है। 2 पाई से 3 पाई का जो पार्ट है वो हमारा एक्सपेंशन, यही तो पावर स्ट्रोक है। एंड 3 पाई से 4 पाई वो हमारा एग्जॉस्ट है। आइए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज आवर सक्शन पार्ट। यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं तो आपको थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, और कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम कलर डियर चेंज करते हैं। दिस इज सक्शन, दिस इज सक्शन, एंड दिस इज कंप्रेशन। भाई कई स्ट्रोक होते हैं ना, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, सारे स्ट्रोक हैं। तो ये हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन। दिस इज एक्सपेंशन,
एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक, इसको ही हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं डियर। फिर ये है हमारा एग्जॉस्ट, 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 दिस इज एग्जॉस्ट। यहीं पे गैस जो होती है वो रिलीज कर जाती है जब आउटलेट वाल्व ओपन होता है यहाँ से, और सक्शन में पता है आपको इनलेट वाल्व क्या होता है, ओपन होता है, और यहाँ पे एग्जॉस्ट में आउटलेट वाल्व ओपन होती है जब ये फिलहाल ये सारे टॉपिक आपके आईसी इंजन के, हमें तो केवल इस टर्निंग मोमेंट डायग्राम से मतलब है और पूरे कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है, वो चीजें आईसी इंजन में पढ़ी जाएंगी, वहां पे डिस्कस होगा। बट अभी आपको देखना है कि सक्शन है, कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है, एग्जॉस्ट है। तो आप देख रहे हैं कि, और देखो जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, दिस वाली ये लाइन, ये हमारे टी मीन है, मीन टर्निंग मोमेंट है, मीन टार्क है, लोड टार्क है, ये दिस इज लोड, लोड टार्क, दिस इज लोड टार्क। ये हमारा डियर कौन सा टार्क है, लोड टार्क। मीन्स हमारी जो डिजायर्ड है वो है कांस्टेंट, कि हमें कांस्टेंट मिलता रहे डियर, कैसे मिलता रहे, हमें कांस्टेंट टार्क मिले। बट जो होता है सिस्टम में, अगर फ्लाईव्हील ना लगा हो तो, फ्लाईव्हील नहीं लगा रहेगा तो आपको सीधा सीधा ये मिलेगा, ऐसा ऐसा डायग्राम, ऐसा डायग्राम आपको मिलेगा। जो येलो कलर की लाइन दिख रही है आपको, येलो वाली जाएगी लाइन, ऐसा होगा आपका डायग्राम। मींस टार्क वेरी कर रहा है क्रैंक एंगल के साथ, क्रैंक एंगल चेंज हुई, ये ऐसे हुआ, और आगे बढ़ी, फिर इधर गया, फिर थोड़ा सा थीटा लाइन के एबव गया, फिर डाउन आया, फिर ऐसे डाउन होते हुए फिर थीटा लाइन के एबव गया, और इस बार जो है ये टी मीन लाइन के भी एबव जाएगा और फिर डाउनवर्ड आएगा, फिर डाउन होते 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 फिर यहाँ पे ऐसे होके फिर एक बार एबव जाएगा थीटा लाइन के, और फिर आके टच कर जाएगा उसी लाइन को। तो इस तरीके से टार्क का वेरिएशन होता है तब जबकि क्या होगा, फ्लाईव्हील नहीं लगा होगा। बट अगर फ्लाईव्हील डियर लगा दिया जाए, फ्लाईव्हील लगा दिया जाएगा, तो जो ये पावर यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, पावर स्ट्रोक में एनर्जी मिल रही है टार्क के फॉर्म में, वो उस एनर्जी को क्या करेगा वो, क्योंकि ये एनर्जी जो है इसमें वो बहुत ही ज्यादा है, वो इतनी है कि तीनों स्ट्रोक को कवर कर सकती है। तो हम करते क्या है, फ्लाईव्हील वहां लगा देते हैं, आईसी इंजन में फ्लाईव्हील लगा दिया तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। भाई ये पूरी साइकिल में, ये पूरी एक साइकिल है, पूरी एक साइकिल है डियर, ये पूरी एक ही साइकिल है हमारी यहाँ तक, वन साइकिल, वन साइकिल, वन साइकिल में क्रैंक कितना रोटेशन होगा फोर स्ट्रोक में, टू रिवॉल्यूशन, टू रोटेशन होते हैं, और स्ट्रोक कितने चले, फोर। तो मीन्स क्रैंक के टू रोटेशन हुए, टू रोटेशन में 4 पाई हो जाएगा, आपको पता है, नहीं पता क्या भाई, 2 पाई 360, 4 पाई 720 हो जाएगा ना। तो बस 2 रिवॉल्यूशन होगा क्रैंक का, और एक जब 1 रिवॉल्यूशन होगा तो सक्शन और कंप्रेशन होगा, एंड नेक्स्ट वाले रिवॉल्यूशन में, नेक्स्ट रोटेशन में का एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट होगा, और एक्सपेंशन जैसे ही आएगा पावर आउटपुट वहीं पे मिलेगी, में स्टार का आउटपुट वहीं मिलेगी, और एनर्जी वहीं पे फ्लाईव्हील एब्जॉर्ब कर लेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, इसके बाद और सारे स्ट्रोक में एनर्जी को रिलीज करता है। आपको आई थिंक अब बात समझ में आ गई होगी। आइए कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम नोट कर लेते हैं, कि फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, और एक पॉइंट और बताओ आप, मैं लिखता हूं यहाँ पे, फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील जो है जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उतनी सप्लाई भी कर देता है, एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी बाय फ्लाईव्हील, बाय फ्लाईव्हील, बाय फ्लाईव्हील इक्वल टू सप्लाइड एनर्जी, वो उतने सप्लाई करता है, रिलीज एनर्जी, सप्लाई एनर्जी, सप्लाइड एनर्जी, ओके डियर, सप्लाई एनर्जी उतना वो सप्लाई कर देगा, ओके डियर। उतनी बात आपको समझ में आई कि एब्जॉर्ब जितना करेगा वो कहां से आएगा, सप्लाई एनर्जी से आता है, वो पार्ट्स हमारा कहां से आता है, वो हमारा सप्लाइड एनर्जी से आ जाता है डियर। तो आई थिंक ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और एक बात और करते हैं हम, फर्स्ट जो हमारा है वो है डियर, आप देखो सक्शन में कुछ पार्ट थीटा लाइन के एबव हो रहा है, ये वाला पार्ट की बात कर रहे हैं, ये सक्शन में थोड़ा सा पार्ट एबव जा रहा है और एग्जॉस्ट में भी एबव जा रहा है, ये क्यों, ड्यूरिंग ड्यूरिंग सक्शन, ड्यूरिंग सक्शन क्या हो रहा है, देखो ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया
इनर्शिया की वजह से हो क्या रहा है यहाँ पे, ड्यू टू इनर्शिया सम पार्ट ऑफ सक्शन, सम पोर्शन ऑफ सक्शन, ये क्यों हो रहा है, इनर्शिया का इफेक्टेड है सम पोर्शन। भाई अगर सक्शन पिस्टन हमारे नीचे गया तो फ्लाईव्हील क्या है वो हमारी कनेक्टेड है, तो उसमें कुछ एनर्जी ऑब्जर्व हुई, उस इनर्शिया की वजह से वो ऊपर जाती है। बात समझ में आई। तो ड्यू टू इनर्शिया सम पोर्शन ऑफ सम पोर्शन एबव एबव द थीटा लाइन, एबव द थीटा लाइन, थीटा लाइन क्या है, एक्स एक्सिस, और ड्यूरिंग एग्जॉस्ट आप देखो कुछ दिखाई पड़ रहा है, ड्यूरिंग एग्जॉस्ट आप देखेंगे वहां पे भी आपको थोड़ा सा पार्ट दिखाई पड़ा है। ये क्यों हो रहा है, ये गैस प्रेशर इफेक्ट हो रहा है वो, ड्यू टू प्रेशर ऑफ गैस फोर्स, ड्यू टू प्रेशर ऑफ गैस, या फिर ऐसे लिखते हैं गैस प्रेशर फोर्स, ड्यू टू गैस प्रेशर फोर्स, गैस प्रेशर फोर्स। और किस डायरेक्शन में होगी, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, कहने का ये मतलब है इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज क्या होगा, कंप्रेस्ड गैस, कंप्रेस्ड गैसेस जो होंगी वो क्या होंगी, कंप्रेस्ड गैसेस वो हमारी क्या होंगी डियर, जो हमारी ये कंप्रेस्ड गैस है इज गिविंग सम वर्क, इज गिविंग सम वर्क, इज गिविंग सम वर्क। ये पॉइंट्स आपको समझ में आया, और आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो है उसको लिखो। एनर्जी जो है मिलती है जो पावर स्ट्रोक में, एनर्जी इन एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एनर्जी इन एग्जॉस्ट स्ट्रोक लिखो, एनर्जी इन एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एनर्जी इन एग्जॉस्ट स्ट्रोक इक्वल टू कितना होगा डियर, जो हमारी एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आगे तीनों का सम हो जाएगा, सक्शन और कंप्रेशन और एक्सपेंशन नहीं होगी डियर, वो क्या होगी हमारी, वो हमारी एक्सपेंशन नहीं होती है, वो हमारी एग्जॉस्ट होती है। जो हमने लिखा एग्जॉस्ट वहां पे कर दो आप एक्सपेंशन, तब आपको आई थिंक बात पूरी समझ में आ जाएगी, एक्सपेंशन ही आपको वहां पे करना है डियर। तो आई थिंक आपको सारी बात अब क्लियर हो गई होगी। चलिए हम लिखते हैं, इसके बाद आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। भाई एनर्जी एब्जॉर्ब कहाँ पे होगी, जहां पे एनर्जी मैक्सिमम मिली होगी, एनर्जी मैक्सिमम कहाँ मिली है, यहाँ पे पॉजिटिव जहां पे वही तो एब्जॉर्ब करेगा फ्लाईव्हील, तो वो किस में है, एक्सपेंशन में ही है ना, तो आप उसको एक्सपेंशन करो, उसको हम एक्सपेंशन करते हैं डियर, क्या करेंगे उसको एक्सपेंशन हम कर देंगे, तो आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। एनर्जी इन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन स्ट्रोक कितना हो जाएगा, अब तीनों का सम कर दो, कौन कौन सा, जो जो निगेटिव है उसको हम कर देंगे सम, उन सबको सम कर देंगे तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो ही जाएंगे आई थिंक। चलिए हम करते हैं एनर्जी इन एक्सपेंशन स्ट्रोक, तो क्या हो जाएगा, सक्शन प्लस कंप्रेशन, फिर क्या होगा प्लस एग्जॉस्ट, ओके डियर। एनर्जी इन एक्सपेंशन स्ट्रोक इक्वल टू सक्शन प्लस कंप्रेशन प्लस एग्जॉस्ट, या फिर ऐसे लिखो, इक्वल टू नहीं करना है हमें, ग्रेटर होगी, क्योंकि जो पावर आउटपुट होती है ना, यहाँ से एनर्जी मिलती है ना, वो क्या होती है, ग्रेटर होती है, कितनी होती है डियर, वो होती है ग्रेटर होती है, दिस इज ग्रेटर देन सक्शन कंप्रेशन एंड एनर्जी इन एक्सपेंशन एनर्जी इन एक्सपेंशन स्ट्रोक is greater than क्या होती, is greater than suction compression and exhaust stroke
वहां से ज्यादा होगी हमारी एनर्जी। किस में भाई, किस में होती है? आईसी इंजन 4 है, 4 स्ट्रोक है, वहां पे जो पावर आउटपुट मिल रहा है कहाँ पे ज्यादा मिल रहा है? एक्सपेंशन स्ट्रोक में। जब एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है उसके बाद आप देख रहे होंगे यहीं पे पॉजिटिव मिल रहा है, एक्सपेंशन स्ट्रोक में पॉजिटिव मिल रहा है कि नहीं? तो ये वाला पार्ट सक्शन प्लस कंप्रेशन एग्जॉस्ट इतनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे आउटपुट हो जाती है कि उनसे ज्यादा होती है, वो हम फ्लाईव्हील के थ्रू उसको हम क्या करते हैं? सप्लाई करा देते हैं, वहां पे रिलीज कर देते हैं। तो आई थिंक आपको अब सारी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा आज का। आपने देखा कि सारे पॉइंट्स जो है हमारे कवर हो गए। तो हमने क्या क्या देखा? हम फ्लाईव्हील में अभी तक क्या क्या डियर पढ़ चुके हैं? फ्लाईव्हील में अभी तक हमने पढ़ा है फर्स्ट लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था फ्लाईव्हील बेसिक कॉन्सेप्ट, पूरा आपको समझ में आ गया। इसके बाद हमने बात की टी थीटा डायग्राम की, फिर वहां से आपको निकल गया टी थीटा डायग्राम भी निकल गया, वहां से मैक्सिमम स्पीड की बात होगी और मिनिमम स्पीड की बात होगी, फिर उससे फ्लक्चुएशन निकल आया, फ्लक्चुएशन इन स्पीड वो निकला, इसके बाद कोएफिशिएंट आपने निकाल लिया, वो पॉइंट्स क्लियर हो गए। और आज की क्लास में हम डिस्कस किया, आइए देखते हैं क्या क्या डिस्कस किया हमने। एक बड़ा ही सुंदर सा थीटा डायग्राम, टी थीटा डायग्राम डिस्कस किया जो बड़ा अभी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हमने बात की थी इसकी, यहाँ पे हमने निकाला था इसकी मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी कितना आया उसको डिस्कस कर लिया। फिर हमने एक फार्मूला यहाँ से हमें मिला डेल्टा ई इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला रहा, इसको आप नोट कर लीजिएगा और माइंड में याद करना है आपको। और साथ ही साथ सी एस मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का एक और फार्मूला हमने ड्राइव किया, उसी से बेसिक थोड़ा सा चेंज करके अपने आप फार्मूला फाइंड आउट हो गया। भाई अगर ये पता हो जाएगा तभी ये फार्मूला आएगा। तो हमने डिस्कस कर लिया, तो बड़ा ही शानदार टॉपिक रहा और ये फिनिश होता है आज की क्लास। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं और आपको कुछ चीजें हैं नोट करनी है वो कर लीजिएगा। फर्स्ट ये है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारे करिए, क्वेश्चन जितना ज्यादा आप लगाएंगे ना आपके लिए उतना ही अच्छा है, एग्जाम को क्लियर करने में आपको उतनी हेल्प मिलेगी। क्योंकि आप अगर क्वेश्चन लगाए रहेंगे, वेरियस टाइप के क्वेश्चन लगाइए आप, अलग अलग टाइप से, तो रिवीजन करने का कुछ मेथड होता है। फर्स्ट क्या करना है, आप जितने चैप्टर अभी तक कवर हो गए, मैकेनिज्म हो गया और क्या हुआ है गियर ट्रेन, फिर क्या हो गया डायनेमिक फोर्स एनालिसिस, वो चीजें कवर हो गई। उसके आप क्वेश्चन उठाओ, अलग अलग बुक्स के उठाओ या फिर प्रीवियस ईयर के डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन उठाओ, वहां से क्वेश्चन को लो और प्रैक्टिस करो। आप एक रूटीन बनाओ कि हमें आज 10 क्वेश्चन लगाना है, 15 डेली एक प्रैक्टिस सेशन रखो आप, क्योंकि प्रैक्टिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रैक्टिस कर लो आप साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी लगाओ, क्योंकि टेस्ट सीरीज आप लगाओ तो उससे आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी और स्पीड पता चलेगी कि कितनी कितनी चीजें हमारी कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही हैं। और अगर कभी ज्यादा कम नंबर आ जाए टेस्ट सीरीज में तो करना क्या है, आपको वहां पे आपको चेक करना कि हम किस पॉइंट में वीक हो रहे हैं। एनालिसिस करो पूरा ओवरऑल कि क्या टेक्निकल पार्ट में कमी आ रही है, हमारी स्टडी में कमी है, हमें तैयार नहीं है, जो कमी आ रही है उसको एनालिसिस करो। ये नहीं कि टेस्ट सीरीज दे दिया फिर फिनिश, अगर ऐसा कर रहे हो तो लॉस है, तो टेस्ट सीरीज का कोई बेनिफिट डियर नहीं है। तो इसलिए एनालिसिस करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट सेशन में एक नई उमंग और नए जोश के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।